स्टूडेंट्स को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपके लिए हेलो एल्केन और हेलो एरीन का पार्ट सेकंड लेकर के आए हैं, जिसमें हेलो एल्केन के निर्माण की विधियों पर बात करेंगे। आज की क्लास आपके सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा कीमती क्लास होने वाली है। चाहे आप सीपी नेट की प्रिपरेशन करते हो, चाहे बीएचयू, आरयूएचएस, एम्स, बीएससी नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल एग्जाम और क्लास 11-12 सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूं। वहीं पे अगर हेलो एल्कीन और हेलो एरीन का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए और चीजों को बहुत अच्छे से वॉच कीजिए। एक एक चीज की हमने स्पेशल प्लेलिस्ट बना के रखी है, ठीक है। आराम से जाइए और एक एक क्लास को 1 बाय 1 करके अच्छे से वॉच कर लीजिए। ज्यादा समय नहीं लेंगे, डायरेक्ट अपने प्यारे टॉपिक हेलो एल्केन के निर्माण की विधियों पर बात करेंगे, ठीक है। आज की क्लास आपकी बहुत लंबी क्लास हो सकती है, लेकिन सभी विधियों को एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए, हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां, ठीक है। ये हेडिंग लगी हुई है, आप लोग लगा लीजिए। सबसे पहले अगर हेलो एल्केन के निर्माण की विधियों में बात करें तो इसका मतलब क्या है। हम हेलो एल्केन को बनाना सीखेंगे। किसको बनाना सीखेंगे? हेलो एल्केन। अब ये हेलो एल्केन क्या होता है ये हम जानकारी आपको फर्स्ट पार्ट में दे चुके हैं, ठीक है। तो हेलो एल्केन में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इसका निर्माण करेंगे एल्केन के द्वारा। तो हेडिंग लगाइए एल्केन द्वारा। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एल्केन द्वारा। एल्केन द्वारा हम हेलो एल्केन का निर्माण कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पर आपको क्या काम करना होगा। एल्केन की क्रिया किसी हैलोजन परिवार के तत्व के साथ जब कराएंगे तो हमको हेलो एल्केन प्राप्त होगा। सबसे सरल, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो सभी इससे परिचित हैं। हम क्या काम करेंगे, जब एल्केन के द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण कर रहे हैं तो हम एल्केन ले लेंगे CH4 जो कि एल्केन का प्रथम सदस्य मेथेन है। इसकी क्रिया हम क्लोरीन के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? क्लोरीन के साथ कराएंगे, यानी कि Cl2 के साथ कराएंगे। अगर ये क्रिया हम अंधेरे कमरे में कराते हैं, कैसे कमरे में? अंधेरे कमरे में, यानी कि डार्क, हर जगह अंधेरा है, अंधेरे कमरे में एल्केन की क्रिया क्लोरीन के साथ जब हम अंधेरे कमरे में कराते हैं तो यहाँ पे नो रिएक्शन, यानी कि कोई अपक्रिया नहीं होते। ये चीज हम आपको सिखा चुके हैं। जब एल्केन का रासायनिक गुणधर्म हमने आपको पढ़ाया था तब ये रिएक्शन करके दिखाई थी। अगर यही एल्केन जो कि हमारी CH4 है, इस एल्केन की क्रिया अगर हम Cl2 हैलोजन परिवार का जो तत्व है इसके साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति यानी कि सनलाइट में करा दें, यही अपक्रिया अगर हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति यानी कि सनलाइट की प्रेजेंटिंग में करा दें तो ये अपक्रिया संपन्न हो जाती है। जहां पे होता क्या है, हम इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते, ऐसे। ये हमारा CH4 लिखा हुआ है, Cl हम ऐसे कर देंगे, जहां पर एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ बाहर निकल जाएगा जो कि आपका HCl बनाएगा, जिससे सभी स्टूडेंट्स अच्छे से परिचित होंगे। ये होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा और यहां से ये बचा CH3 और इस Cl के साथ क्रिया करके CH3Cl बना लेगा। यही है हमारा हेलो एल्केन। क्या है? हेलो एल्केन, जिसका नाम है क्लोरोमेथेन। इसका नाम क्या है? क्लोरोमेथेन। और हमको चाहिए क्या था?
हेलो एल्केन ही चाहिए थे, ये हमारा RH बन के तैयार हो गया। जब हम एल्केन की क्रिया अंधेरे कमरे में कराते तो कोई रिएक्शन नहीं होती, और यहीं पर एल्केन की क्रिया अगर हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करा दें तो हमको हेलो एल्केन प्राप्त हो जाता है। अगर यही क्रिया यानी कि CH4 और Cl2 की मात्रा थोड़ी अधिक में ले लें, यानी कि अधिक मात्रा में ले लें और क्रिया मंद प्रकाश में करा दें। किसमें करा दें? मंद प्रकाश में करा दें, जहां हल्का खासा प्रकाश आ रहा है। अगर ये क्रिया हम मंद प्रकाश में करा दें तो ये चेन रिएक्शन का रूप ले लेती है। तो ये अभिक्रिया कैसी हो जाती है? चेन रिएक्शन, यानी कि श्रृंखला अभिक्रिया हो जाती है। अभिक्रिया चलती रहती है। कैसे चलती रहती है? Cl2 यहां हम अधिक में लेंगे, इसकी एक खासियत भी है। अधिक का मतलब होता है अधिक मात्रा में। जब हम Cl2 या अधिक मात्रा में लेंगे तो CH3Cl बनेगा, और हम यहां लिख रहे हैं -HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? -HCl। ये अभिक्रिया आगे भी होती रहती है, तभी तो मैंने कहा कि ये अभिक्रिया चेन रिएक्शन यानी कि श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। हम क्या काम करेंगे? इसकी फिर Cl2 के साथ करा देंगे। जब Cl2 के साथ फिर करा देंगे तो यहां से एक Cl के साथ निकल जाएगी, आपका एक हाइड्रोजन यहां से फिर प्रतिस्थापित हो जाएगा तो CH2 Cl2 हो जाएगा। समझे मेरी बात को? यहां से एक H इस Cl के साथ निकल जाएगी, एक Cl यहां जुड़ जाएगा तो हमारा CH2 Cl2 बन जाएगा। इसकी अभिक्रिया हम फिर Cl2 के साथ करा देंगे। जब हम पुनः Cl2 के साथ कराएंगे तो -HCl यानी कि HCl फिर निकलेगा। अब यहाँ एक हाइड्रोजन बची और Cl3 हो गया। ठीक है, अब क्रिया आगे भी हो जाएगी क्योंकि अभी एक हाइड्रोजन और बचा हुआ है, तो हम फिर अब क्रिया Cl2 के साथ करा देंगे तो -HCl, और यहां जो बन के तैयार होगा वो CCl4 जो कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है। ये क्या होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, ये आपका क्लोरोफॉर्म होता है। क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ऐसे इस अभिक्रिया को हम चेन रिएक्शन कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन का मतलब होता है श्रृंखला अभिक्रिया। समझ गए सभी स्टूडेंट्स? यहाँ पे अगर हम मंद प्रकाश में अभिक्रिया को कराते हैं और Cl2 को हम अधिक में लेते तो ये अभिक्रिया चलती रहती है। कब तक चलती रहती है? जब तक सभी हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होकर के Cl को जोड़ देंगे हम, तब तक ये अभिक्रिया चलती रहेगी और अंत में हमको कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि ये अभिक्रिया हुई कैसे होगी, यानी कि सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है, अभिक्रिया ये कैसे संपन्न हुई होगी। तो इसके बारे में हम आपको जब एल्केन चैप्टर पढ़ाया था तो वहां समझा दिया था कि अभिक्रिया जो है वो 3 पदों में संपन्न होती है। कैसे, वो एक बार हम फिर से रिवाइज कराएंगे। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स इसकी जरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम इस एल्केन के द्वारा हमने निर्माण किया इस चेन रिएक्शन का, इस अभिक्रिया में ऐसा क्या हुआ जो ये अभिक्रिया चलती रही, और इसकी मेन चीज है कि इसकी क्रियाविधि हमको सीखनी होती है। अगर आप किसी भी अभिक्रिया की क्रियाविधि को पकड़ गए, ये समझो कि आपने चीजें बहुत अच्छे से क्लियर कर ली है। क्रियाविधि समझना यानी कि चीजों को आसान बनाना।
खास करके अवक्रियाओं को आसान बनाना। ठीक है, हम क्या काम करेंगे, इसकी क्रिया विधि को देखेंगे। हेडिंग लगाएंगे सभी स्टूडेंट्स कि एल्केन के द्वारा होने वाली अवक्रिया या फिर हेलो एल्केन का निर्माण की क्रिया विधि क्या है, इसकी हम देखेंगे क्रिया विधि। देखो, अगर हम क्रिया विधि की बात करें तो ये अपक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहले इसमें होता है श्रृंखला प्रारंभ पद। सबसे पहले इसमें क्या होता है, श्रृंखला प्रारंभ पद, जो इस चेन को प्रारंभ करता है। श्रृंखला प्रारंभ पद। वनडे एग्जाम में पूछा भी जा चुका ये क्वेश्चन। आपको दे दिया जाता है कि बताइए इस अपक्रिया को कौन प्रारंभ करता है। तो अगर अपक्रिया प्रारंभ पद देखें तो आपका ये Cl2 होता है। कौन क्या होता है, Cl2। इस Cl2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं Cl, जहां पे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस Cl का और ये इस Cl का है। यहाँ पर ये Cl2 जो होता है वो अपक्रिया को प्रारंभ करता है, जहां पर ये Cl अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के अलग हो जाएगा और ये Cl अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के अलग हो जाएगा, जिससे Cl डॉट और Cl डॉट का निर्माण हो जाएगा। ये जो होते हैं वो हमारे क्लोरीन के मुक्त मूलक यानी कि फ्री रेडिकल कहलाते हैं। क्लोरीन मुक्त मूलक, ये अपक्रिया प्रारंभ पद होता है। वहीं पर सेकंड पद होता है श्रृंखला संचरण पद। सेकंड पद क्या होता है, श्रृंखला संचरण पद। श्रृंखला संचरण पद में क्या होता है, अपक्रिया थमने का नाम नहीं लेती, अपक्रिया होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। कैसे, यहां से बना ये Cl डॉट जो कि CH4 से जाएगा और कहेगा CH4 से ये Cl का डॉट जाएगा, जहां पर ये Cl का डॉट एक हाइड्रोजन से कहेगा कि भैया ऐसा करो, आप CH से छुटकारा पाके मेरे पास आ जाओ। वो कहेगा नहीं नहीं, हम यहाँ स्वतंत्र है, हमें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। ये Cl कहेगा भैया प्लीज मेरी मजबूरी को समझो, हम आवारा की तरह घूम रहे अपने इलेक्ट्रॉन को लिए कि आजा और हमसे दोस्ती कर ले। वो कहता है चलो चलो कोई बात नहीं, हाइड्रोजन आप समझते हो सबकी मदद करने के लिए तैयार होता है। ये कार्बन को देगा धोखा, कार्बन को धोखा दे करके आपका H अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग होकर के HCl, इस Cl के साथ फ्रेंडशिप करके HCl का निर्माण कर लेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन एक निकलेगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के कार्बन का कार्बन को ही दे जाएगा, जहां CH पर क्या आ जाता है, डॉट आ जाता है। ठीक है, तो अब CH3 डॉट क्या काम करेगा, Cl2 के पास जाएगा। ये CH3 का डॉट जो है वो Cl2 के साथ कहेगा, तो ये क्या काम करेगा, ये कहेगा CH3 डॉट Cl2 से कि तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की, तेरे साथी Cl ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, हम तेरी जिंदगी बर्बाद करेंगे। वो यहां से एक Cl को ले लेगा, जब वो एक Cl को छीनेगा तो ये CH3Cl बना लेगा और फिर Cl डॉट अलग हो जाएगा। अब ये Cl डॉट थमने वाला का, ये फिर जाएगा इसके पास CH3Cl के पास, वो इससे एक हाइड्रोजन ले लेगा, यानी कि अपक्रिया चलती रहेगी चलती रहेगी, रुकने का नाम नहीं लेगी। इसी को कहा जाता है श्रृंखला संचरण पद, यानी कि संचरण रहने वाला पद। अब इसमें एक ऐसा भी मौका आता है जो अपक्रिया को समापन करता है, तो नेक्स्ट पॉइंट बनता है श्रृंखला समापन पद। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला
समापन पद में क्या होता है, श्रृंखला समाप्त भी हो सकती है, रुक भी सकती है, थम भी सकती है। कैसे? ये Cl आपस में मिल जाए, अगर ये Cl डॉट और Cl डॉट आपस में मिल जाए तो अक्रिया समाप्त हो सकती है। या फिर CH3 का डॉट इस Cl डॉट के साथ मिल जाए तब भी हमारी अक्रिया रुक सकती है, समाप्त हो सकती है। और अगर CH3 डॉट आपस में मिल जाए, अगर CH3 डॉट आपस में मिल जाए तब भी हमारी अक्रिया समाप्त हो सकती है। ये होते अक्रिया समापन पद, ये अक्रिया संचरण पद और ये होते अक्रिया के प्रारंभ पद, जो कि अक्रिया को प्रारंभ करता है। ये वनडे एग्जाम में कहीं एक बार पूछा जाने वाला सवाल है, ठीक है। तो एल्केन के द्वारा हम हेलो एल्केन का निर्माण कैसे कर सकते हैं आपने सीखा। अगर अंधेरे कमरे में कराएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, और यदि यही अक्रिया सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंटिंग में करा देंगे तो हमको हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। और मंद प्रकाश में करा देंगे तो ये चेन रिएक्शन होती रहती है जब तक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित नहीं हो जाएगा। ठीक है सब स्टूडेंट, समझ गए, बहुत अच्छी बात है। तो पहला मेथड हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्या काम करेंगे, सेकंड मेथड के थ्रू सीखेंगे कि हम कैसे हेलो एल्केन का निर्माण कर सकते। इसकी स्क्रीनशॉट जरूर से जरूर लेते रहिएगा, अन्यथा हमारी तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने हाथों से नोट्स बनाएं। जितने प्यारे आप अपने हाथों से नोट्स बना सकते हैं वैसा स्क्रीनशॉट से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप अपने हाथों से बनाएं। यहाँ पे कई पॉइंट ऐसे होते हैं जो हम नोट डाउन तो नहीं करते लेकिन मुंह से बता देते हैं, तो आप उनको नोट डाउन कर लिया करें, ठीक है। क्योंकि आप किसी बच्चे लेवल की तो तैयारी नहीं कर रहे, कंपटीशन लेवल की तैयारी करें, तो कंपटीशन लेवल में तो हम जितना शॉर्ट करा पाए चीजें और पूरी हो जाए, शॉर्ट रूप में हो जाए, ऐसा कराने का प्रयास करते हैं। और आप क्या काम किया करें, चीजों को नोट डाउन करते रहा करें। एल्केन के द्वारा अब हम देखेंगे एल्कीन के द्वारा। किसके द्वारा? एल्कीन के द्वारा। सेकेंड हेडिंग लगाएंगे सभी स्टूडेंट्स, एल्कीन द्वारा। अभी आपने जो देखा था वो देखा था एल्केन, और अब आप देखेंगे एल्कीन। एल्कीन का मतलब कोई ऐसा यौगिक, ऐसी कोई श्रृंखला जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड जरूर से जरूर हो। अगर एक भी डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या काम कराते हैं, कोई भी एल्कीन का सदस्य ले लेंगे और उसकी क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराएंगे, यानी कि HBr के साथ कराएंगे। देखना क्रिया बहुत मौजदार है और आप पढ़ भी चुके हैं इस चीज को। हम क्या काम करेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। यहाँ पे इसकी बैलेंस शीट हुई? अभी नहीं, अब हो गई है, ठीक है। 2 2 4, बहुत अच्छी बात है। इसकी क्रिया हम Br के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? HBr के साथ कराएंगे। सबसे बड़ा प्रश्न उठ के तैयार होता है कि यहाँ होगा क्या। सभी को पता है, हम सिखा चुके हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति हो तो सभी को पता होता है कि जहां डबल बॉन्ड होता है, जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है, वहां भरपूर तरीके से इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो यहाँ हम क्या काम करते हैं, एक तो इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कराते हैं। जहां ब्रेक में होता क्या है कि ये इस पर या तो शिफ्ट हो जाएगा और या ये इस पर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा ही तो होता है। बॉन्ड का हम शिफ्टिंग कर देते, ये चीज आपने पीछे अनुनाद वाले चैप्टर में सीखी थी। तो यहाँ पे जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए एक सबसे बड़ा प्रश्न उठ के आता है कि हम किस पर क्या करेंगे। अगर हम इस पर करते हैं तो ये प्लस बन जाएगा, समझना, दोनों पे नहीं हो रहा है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। किसी एक पर अगर हम यहाँ इस बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं
तो ये इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। और सपोज दैट अगर हम इस पे करते हैं तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पर माइनस चार्ज आ जाएगा। अच्छा, ये प्लस का मतलब ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है? एक कार्बन से कनेक्ट है, तो ये कार्बन फिर फर्स्ट डिग्री कार्बोधनाइन बन जाएगा। चीजों को गहराई से लेना। अगर इस कार्बन, ये बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट होता है तो इस कार्बन पर प्लस आ जाएगा और इस कार्बन पर माइनस आ जाएगा। और अगर इस प्रकार से बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है तो इस पर प्लस आ जाएगा, इस पर माइनस आ जाएगा। यहां पर प्लस का आना, इस कार्बन से एक कार्बन कनेक्ट है, हम कहेंगे कि ये कार्बन फर्स्ट डिग्री कार्बोधनाइन बन गया। ठीक है। और अगर इस कार्बन पर प्लस आ जाता है तो हम कहेंगे ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन हमारा सेकंड डिग्री कार्बोधनाइन हो गया। और हमेशा याद रखना कि सेकंड डिग्री कार्बोधनाइन फर्स्ट डिग्री कार्बोधनाइन की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। कैसा होता है? अधिक। ये रूप अधिक स्थायी है। कैसा है? अधिक स्थायी। ये अधिक स्थायी है तो ये चीज हो नहीं सकती, ये ऊपर वाली होगी। कौन सी वाली होगी? ऊपर वाली। हमेशा याद रखना जिसकी डिग्री अधिक होगी वो कार्बोधनाइन अधिक स्थायी होगा। ये सेकंड डिग्री कार्बोधनाइन बन गया। और अगर हम HBr में देखें तो H प्लस होता है, Br माइनस होता है। तो H कहां जाएगा? जहां माइनस है। Br कहां जाएगा? जहां प्लस है। और अब ये सारी बातें को आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि यहां पर एक वैज्ञानिक हुए माइक्रोनीक्रॉफ। समझो, यहां इसकी ट्रिक समझो। अभी हम इस बात को क्रियाविद में सिखाएंगे। इस चीज को हम कहां सिखाएंगे? क्रियाविद में सिखाएंगे। अभी थोड़ी थोड़ी चीजें हमने आपको एक्सप्लेन की है। यहां पर एक ट्रिक है। ट्रिक में एक वैज्ञानिक हुए मार्कोनीक्रॉफ है या फिर कॉफ है? मार्कोनीक्रॉफ। मार्कोनीक्रॉफ या फिर कॉफ के अनुसार हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। इन्होंने कहा हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। और Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। समझो इनकी बात को। इन्होंने कहा कि एल्कीन की क्रिया जब हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराएंगे तो यहाँ बॉन्ड टूटेगा। एक जगह हाइड्रोजन जुड़ेगी, एक जगह Br जुड़ेगी। माइक्रोनीक्रॉफ ने कहा कि हाइड्रोजन वहां जुड़ेगी जहां हाइड्रोजन ज्यादा है और Br वहां जुड़ेगी जहां हाइड्रोजन कम है। हमारे लिए बहुत आसान हो गया। इससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हम डबल बॉन्ड वाले कार्बनों को देखेंगे। यहाँ हम क्या काम करेंगे? डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बना देंगे। क्या बना देंगे? सिंगल बॉन्ड बना देंगे। हाइड्रोजन यहाँ दो है, यहाँ एक है, तो हाइड्रोजन वहां जुड़ेगी जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, Br वहां जुड़ेगी जहां हाइड्रोजन कम है। ये कहा गया माइक्रोनीक्रॉफ के अनुसार। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये दिल मानता कहाँ है भाई? ये दिल प्रूफ चाहता है, हमें प्रूफ चाहिए ये ऐसा ही क्यों हुआ, ऐसा इसमें क्या था जो ऐसा हुआ।
ठीक है, हम क्वेश्चन का जवाब देंगे, क्रिया विधि समझाएंगे। लेकिन ये बात यहाँ रुकी नहीं, हमने क्या काम किया, वैज्ञानिक एक आए एंटेनी मार्क्रोनिकॉफ, जिन्होंने क्या काम किया, इस एल्कीन जो था उसी एल्कीन की क्रिया HBr के साथ कराई। किसके साथ कराई, HBr के साथ। लेकिन भैया इन्होंने एक छोटा सा दिमाग लगा दिया, यानी कि इन्होंने परा ऑक्साइड की उपस्थिति में कराई। एक वैज्ञानिक एंटेनी मार्क्रोनिकॉफ जो हुए, उन्होंने क्या काम किया, एल्कीन की क्रिया HBr के साथ ही कराई, लेकिन उन्होंने कैटालिस्ट काम में लिया। वो कैटालिस्ट हमारा पराऑक्साइड था, कोई सा भी पराऑक्साइड हो सकता है, ठीक है, हाइड्रोजन पराऑक्साइड, चाहे हम बेंजोइक पराऑक्साइड को ले लें, कोई भी पराऑक्साइड हो सकता है। इन्होंने देखना क्या काम किया, एक सेकंड, इंक नहीं इसमें थी, इंक डाल लें। जब उन्होंने पराऑक्साइड काम में लिया तो हुआ क्या, उन्होंने कहा, किसने कहा, इनके विपरीत चले एंटी मार्कोनिकॉफ। उन्होंने कहा जब एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराते लेकिन पराऑक्साइड की उपस्थिति में करा देते तो मार्कोनिकॉफ का उल्टा हो जाता है। किसका उल्टा हो जाता है, यार लिख लेना, मार्कोनिकॉफ का उल्टा हो जाता है। हाइड्रोजन वहां लगेगी जहां हाइड्रोजन कम है और Br वहां लगेगी जहां हाइड्रोजन अधिक है। उन्होंने इनके रूल का उल्टा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, CH3 ही रहेगा, इस CH से H लगेगी और इस CH2 से Br लगेगी। बस ये होगा किसके, एक छोटा सा पराऑक्साइड काम में लेने से, पराऑक्साइड के काम से लेने से मार्कोनिकॉफ का सारा नियम धरा का धरा ही रह गया। वही बात दिल मानता कहां है, दिल तो पागल है। उसने कहा कि हम ऐसे नहीं मानेंगे, हमको प्रूफ चाहिए। ऐसा इसमें क्या है कि ऐसा होने से ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं, हम भी एक समझदार आदमी हैं। हमने क्या काम किया, इनके सामने क्रिया विधि पेश की। जब क्रिया विधि को देखा तो चीजें अच्छे से समझ में आती है कि यहाँ ऐसा क्या हुआ कि जिससे मार्कोनिकॉफ का उल्टा नियम यहाँ लगना प्रारंभ हो गया, किससे, पराऑक्साइड की प्रेजेंटी में, ठीक है। अब इस चीज की हम क्रिया विधि को देखेंगे। क्या देखेंगे, क्रिया विधि। बस क्रिया विधि को आप सीख गए तो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। क्रिया विधि ही इंपॉर्टेंट होती है, सही बता रही हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्रिया विधि। ऐसे तो आप सीख गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्रिया विधि से सीखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। क्रिया विधि, कई एक स्टूडेंट्स के मन में सवाल होता कि क्या होती है क्रिया विधि। तो क्रिया विधि के मतलब यहाँ ये होता है कि यहाँ क्रिया हुई कैसे हुई होगी, ठीक है। वैज्ञानिक हमें बता गए, हम समझ गए, हमने चीजें सीख ली, रट ली, कुछ भी किया हमने किया है, लेकिन हमें कुछ तो तरीका बताओ कि इसमें ऐसा हुआ क्या है। बस यही होता है क्रिया विधि में, ठीक है। हेडिंग लगाएंगे क्रिया विधि। 1 मिनट हम फोन भी देखेंगे, काम कर रहा है सही से या नहीं कर रहा है। ऐसा हो हम वीडियो बनाते रहे और उसमें वीडियो शेयर भी ना होती हो। हाँ ठीक है। अगर हम इसकी क्रिया विधि देखेंगे, किसकी देखेंगे, सबसे पहले हम काम करेंगे मार्कोनिकॉफ पर। किस पर, जहां पर उन्होंने क्या काम किया, एल्कीन लिया। उन्होंने एल्केन की क्रिया HBr के साथ कराई, जहां पे हमारा हाइड्रोजन वहां लगा जहां हाइड्रोजन अधिक था और Br वहां लगा जहां हाइड्रोजन कम था, ठीक है।
इस पर हमें काम करना है कि ये ऐसा हुआ कैसा। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी क्रिया विधि में HBr। HBr में होता क्या है, हाइड्रोजन प्लस होता है और Br माइनस होता है। ठीक है, इतनी चीज हमारी कंफर्म होती है। उसके बाद हम काम में क्या काम करते हैं, एल्कीन को इसमें काम में लेते हैं, जो कि हमारी एक यहाँ ध्यान रखना, एथ मेथ प्रोप, यहाँ पर ये है क्या, प्रोपीन, यहाँ पर ये है क्या, प्रोपीन, जिससे क्या बनता है, 2-ब्रोमोप्रोपेन। क्या बन जाता है, 2-ब्रोमोप्रोपेन। कभी कभी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है कि प्रोपीन से 2-ब्रोमोप्रोपेन कैसे बनता है। ठीक है, तो इसकी प्रोपीन से 2-ब्रोमोप्रोपेन की क्रिया विधि में जो ये प्रोपीन हम जो काम में लेते हैं, इसमें देखो होता क्या है, इसमें सबसे पहले अटैक करता है, या तो यहाँ अटैक H प्लस करेगा या यहाँ अटैक Br माइनस करेगा, क्योंकि हम इसको काम में ले रहे हैं HBr को। तो जहां डबल बॉन्ड होते हैं वहां इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में होते हैं, जहां डबल बॉन्ड होता है वहां अधिकतम मात्रा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस चार्ज, तो अटैक कौन करेगा, प्लस चार्ज करेगा। माइनस चार्ज पर अटैक कौन करेगा, प्लस चार्ज करेगा, यानी कि यहाँ अटैक करने के लिए हमारा H प्लस जाएगा। कौन जाएगा, H प्लस जाएगा। जहां पर जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पे काम होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ बॉन्ड से या तो इस पर ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा या बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया, अगर बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है तो इस पर माइनस चार्ज और इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और इधर से इधर होता है तो इस कार्बन पर प्लस और इस कार्बन पर माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 2 डिग्री कार्बोधनाइन है, ये 1st डिग्री कार्बोधनाइन है, तो ये 2 डिग्री वाला अधिक स्थायी होगा। तो यहाँ बॉन्ड की जो शिफ्टिंग होगी वो इस प्रकार से होगी। जब इस प्रकार से होगी तो देखना क्या होगा, CH3CH इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और इस CH2 पर माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कौन जा रहा है, H प्लस। ये H प्लस किस पर जाएगा, जिस पर माइनस चार्ज है। ये CH3CH प्लस रहेगा और CH2 माइनस के पास कौन जाएगा, H प्लस जाएगा। फिर ये जो बनके तैयार हुआ CH3CH प्लस CH2H, अब इस पर अटैक करेगा Br माइनस। इस पर अब अटैक कौन करेगा, Br माइनस, जो कि जहां प्लस है उसको खत्म करके जुड़ जाएगा, क्योंकि ये माइनस जो है। ठीक है, इस प्रकार से ये अपक्रिया हमारी संपन्न होती है। ठीक है, तो इस अपक्रिया को तो हम समझ गए कि प्रोपीन, ये रहा प्रोपीन, इस प्रोपीन से 2-ब्रोमोप्रोपेन कैसे बना होगा। सबसे पहले यहाँ अटैक जो करेगा वो H प्लस करेगा, अटैकिंग कौन करेगा, H प्लस करेगा, और उसके बाद Br माइनस करेगा। लेकिन फिर हम क्या काम करेंगे, जब प्रोपीन से 2-ब्रोमोप्रोपेन को सीख गए, अब क्रिया विधि हम सीखेंगे जो एंटनी मार्कोनिकॉफ ने कहा था कि हाइड्रोजन वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन कम है और Br वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, उसकी क्रिया विधि देखेंगे, जो सेकंड रिएक्शन थी। अब हम उसकी क्रिया विधि को देखेंगे कि वो अपक्रिया कैसे हुई होगी। अपक्रिया हमारी क्या थी, वो कि एल्कीन CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 की क्रिया HBr के साथ किसी पराऑक्साइड की प्रेजेंटी में कराते हैं। किसी पराऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं, तो यहाँ होता क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ Br लगता है और यहाँ H लगता है।
अभी आपने देखा था प्रोपीन, ये क्या है प्रोपीन, जिससे आपने सीखा 2-ब्रोमोप्रोपीन को बनाना, लेकिन यहां हमारा क्या है 1-ब्रोमोप्रोपीन, 1-ब्रोमोप्रोपेन। क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोपीन से हम 1-ब्रोमोप्रोपेन और 2-ब्रोमोप्रोपेन कैसे बनाता है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये हमारा 1-ब्रोमोप्रोपेन की हम देखेंगे क्रियाविधि। क्या देखेंगे? क्रियाविधि। इसमें सबसे पहले एक चीज आप सीखो, इसमें काम में कौन आ रहा है? परा ऑक्साइड, जो कि कैटालिस्ट के रूप में काम कर रहा है। किसके रूप में? कैटालिस्ट के रूप में। यहां परा ऑक्साइड का मतलब होता है कि दो पास ऑक्सीजन जिसमें कुछ भी लगा होगा, जैसे कि इस प्रकार से ये पास ऑक्सीजन रहे, इधर साइड इससे हाइड्रोजन लगा दो तो ये हाइड्रोजन पराऑक्साइड होगा, सोडियम लगा दो तो सोडियम पराऑक्साइड होगा, और यहाँ बेंजोइक लगा दो तो बेंजोइकम पराऑक्साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम पराऑक्साइड लेते हैं वो बेंजोइक पराऑक्साइड लेते हैं। कौन सा पराऑक्साइड लेते हैं? बेंजोइक पराऑक्साइड। अब चीजें अच्छे से समझना, हम क्या काम करेंगे? बेंजोइक पराऑक्साइड लेते हैं, देखना कैसे। ये पास दो ऑक्सीजन जिससे बेंजोइक लगे हुए हैं, ये रहे हमारे बेंजोइक। ये है हमारा बेंजोइक पराऑक्साइड। इस बेंजोइक पराऑक्साइड में क्या होता है? ये हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। यहाँ क्या होता है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाता और ये अपना इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता लेकर के, ठीक है, जिससे ये बेंजोइक पराऑक्साइड दो स्थितियों में टूट जाता है। किसमें? दो स्थितियों में, जो हमारा कुछ ऐसे बन के तैयार होगा, ठीक है। ऐसे, इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे ही तो बन के हमारा तैयार होगा। ये दो भाग में बढ़ जाएगा तो हम यहाँ 2 लगा सकते हैं। ऐसे हमको 2 पार्ट प्राप्त हो जाएंगे। जब यहाँ का ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएंगे, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल भी आ जाएगा, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो रहा है। जो इस ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाए थे, ये अलग अलग हो जाएंगे, जिससे चलते ही हमें 2 पार्ट इसके प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से कहेगा कि भैया मेरे पास एक फ्री रेडिकल घूम रहा है, हम डॉट को लिए घूम रहे हैं, हम अपने इलेक्ट्रॉन को लिए घूम रहे हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि ये ऑक्सीजन कहेगा कि हमारे पास एक मुक्त मूलक है, हम इस अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख दें, आप इस बेंजीन वलय से छुटकारा पा करके मेरे पास आ जाओ। अगर आप मेरे पास आ जाओगे तो हम दोनों भाई मिलकर के CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेंगे। ये कार्बन कहेगा चलो ठीक है, हम आपके साथ आ जाते हैं और इस बेंजीन से नाता तोड़ देते हैं। जब ये
कार्बन बेंजीन से नाता तोड़ेगा तो ये बेंजीन पर क्या आ जाएगा, एक डॉट आ जाएगा। इस बेंजीन पर फिर क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, और ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना करके अलग हो जाएगा। किसके साथ बना करके अलग हो रहा, ये ऑक्सीजन के साथ CO2 बना करके अलग हो रहा है। ठीक है, ये बेंजीन वलय के साथ धोखा कर देगा। अब ये जो आपकी मुक्त मूलक वाली बेंजीन वलय है, ये फिर जाएगी किसके साथ, HBr के पास। ये किसके पास जाएगी, HBr के पास जाएगी। ये जो आपकी बेंजीन मुक्त मूलक बनके तैयार हुआ है, ये जो बेंजीन का मुक्त मूलक बनके तैयार हुआ है, अब ये HBr के पास जाएगा, जहां पर ये हाइड्रोजन इस बेंजीन वलय में जाएगा, जुड़ जाएगा, और इसके मुक्त मूलक जो इसके पास एक फ्री रेडिकल घूम रहा था, इसके साथ मिलकर के इसकी बेंजीन वलय को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, ठीक है, सही से बना लेना आप। ये आपका जाएगा और इसके साथ मिल जाएगा, और Br माइनस अलग हो जाएगा। क्या अलग हो जाएगा, Br माइनस नहीं, मुक्त मूलक, सॉरी, Br मुक्त मूलक आपका बनके तैयार हो जाएगा। अब ये बना Br मुक्त मूलक किसके पास जाएगा, प्रोपीन के पास जाएगा। समझो मेरी बात को, बेंजोइक पेरोक्साइड जो हमने कैटालिस्ट के रूप में प्रयोग किया था, ये दो पार्ट में बट जाता है। जब ये दो पार्ट में बट जाता है, फिर इससे CO2 बाहर निकल जाती है। जब इससे CO2 बाहर निकल जाती है तो बेंजीन मुक्त मूलक बनता है। फिर ये बेंजीन मुक्त मूलक HBr के पास जाता है, जहां से बेंजीन कंप्लीट हो जाते हैं और Br मुक्त मूलक बन के तैयार हो जाता। फिर ये Br मुक्त मूलक अब जाएगा प्रोपीन के पास। किसके पास जाएगा, प्रोपीन के पास जाएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 Br मुक्त मूलक। एक बार हम कैमरे में देखेंगे नीचे का नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ जी, ठीक है। ये Br मुक्त मूलक जब यहां जाएगा तो देखना यहां क्या होगा। यहां क्या होगा, यहां पर या तो ये इधर जाए और या तो ये इधर जाए। ठीक है, ये चीज भी आप छोड़ो, ये चीज तो आपने पीछे सीखी थी। अगर हम यहाँ क्या काम करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे। ठीक है, जहां से या तो इस पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे या इस पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अगर हम Br मुक्त मूलक को यहां जोड़ते हैं, समझना, अगर Br मुक्त मूलक को हम यहां जोड़ते हैं, यहां पर देखो ऐसा होगा, यहां पर ना तो इस पर जाएगा ना इस पर जाएगा। ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा और ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा, जिससे कि इस पर भी एक फ्री रेडिकल आ जाएगा और इस पर भी एक फ्री रेडिकल आ जाएगा। अगर यहाँ पर एक फ्री रेडिकल आ जाता है दोनों पर अपने अपने इलेक्ट्रॉन से, तो Br इसके पास अगर जाकर के जुड़ रहा है तो ये हमारा फर्स्ट डिग्री, नहीं, सॉरी, माफी चाहेंगे। यहाँ पे समझना मेरी बात को, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो रहा है। जहां पे समझना CH3 सिंगल बॉन्ड CH मुक्त मूलक और CH2 मुक्त मूलक बन रहा है। अगर Br जाए और इसके पास जुड़ जाए, समझना, Br जाए और अपना इलेक्ट्रॉन इसका मुक्त मूलक है, ये इसको अपना मुक्त मूलक दे करके आपस में बॉन्ड बना ले, या फिर क्या हो, या फिर ये CH3 CH मुक्त मूलक और CH2 मुक्त मूलक, इससे Br जाए और अपना मुक्त मूलक दे करके बॉन्ड बना ले। अब कौन सा सही है और कौन सा गलत है, हमको ये देखना है। ठीक है, यही चीज तो हमको देखनी है,
समझ गए मेरी बात को? एक बार हम बात को फिर से दोहराते हैं। यहाँ पर ये HBr, तो इसके साथ H निकल गया, Br मुक्त मूलक बन गया। Br मुक्त मूलक इस प्रोपीन के पास जाएगा, इस प्रोपीन के पास जाएगा, तो यहाँ इस प्रोपीन काम क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड एक कार्बन का या इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाए, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाए, तो दोनों पर फ्री रेडिकल हो जाएंगे, दोनों पर डॉट हो जाएंगे। अगर इस वाले डॉट से Br अटैक कर दे जा करके तो परिस्थिति ये हो जाएगी, और अगर इस वाले डॉट से Br अटैक कर दे जा करके तो परिस्थिति ये हो जाएगी। लेकिन होगी कौन सी सही, सबसे बड़ा प्रश्न है। यहाँ आप देखेंगे तो ये जो हमारा बनके तैयार हुआ है वो फर्स्ट डिग्री मुक्त मूलक है। यहाँ पर जो बनके तैयार हुआ है वो कौन सा है, फर्स्ट डिग्री मुक्त मूलक, क्योंकि इस कार्बन पर जो फ्री रेडिकल है ये इस कार्बन, एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हुए है। ये हम पिछली क्लासों में सिखा चुके हैं, और नहीं तो आप सर्च करना कि डिग्री होती क्या है, ठीक है, आपको क्लास हमारी मिल जाएगी। और यहाँ इस कार्बन पर जो मुक्त मूलक है वो इसके पास आसपास दो कार्बन लगे हुए हैं, तो ये हमारा सेकंड डिग्री मुक्त मूलक होगा। कौन सा डिग्री मुक्त मूलक होगा, सेकंड डिग्री मुक्त मूलक होगा। सेकंड डिग्री मुक्त मूलक फर्स्ट डिग्री मुक्त मूलक की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। ये वाला हमारा अधिक स्थायी होगा। कैसा होगा, अधिक स्थायी होगा। ये हमारा अधिक स्थायी होगा, तब ही अब हम इसको लेकर के क्या काम करेंगे, ये जो हमारा बनके तैयार हुआ इसकी पुनः HBr के साथ क्रिया करा देंगे। ऊपर से हम साफ नहीं करेंगे, हम क्या काम करेंगे, इसको लेंगे, हम यहाँ पे समझा देंगे, इसको हम यहाँ समझाएंगे, ठीक है, यहाँ बीच में लिख दे रहे हैं। यहाँ जो हमारा बना है CH3 CH का डॉट और CH2Br, इसकी क्रिया हम HBr के साथ करा देंगे, जिससे एक डॉट जो यहाँ है इसके साथ हमारी हाइड्रोजन जुड़ जाएगी और CH2Br और फिर एक Br मुक्त मूलक हमारा बाहर हो जाएगा। समझ गए प्रिय स्टूडेंट्स, हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, कि ये क्रिया कैसे होती है, यहाँ Br क्यों लगा और यहाँ हाइड्रोजन क्यों लगा। पीछे क्लास में आपने अभी देखा था प्रोपीन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, और यहाँ आप देख रहे हैं प्रोपीन से 1 ब्रोमोप्रोपेन। बेंजोइक अम्ल लेते हैं, बेंजीन मुक्त मूलक से हाइड्रोजन जुड़ करके Br मुक्त मूलक बनता है। ये Br मुक्त मूलक प्रोपीन के पास जाता है, जहां पर ये दोनों कार्बन अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाते हैं। जब ये ऐसा करते तो इन पर Br ये डॉट अटैक करेगा जाकर के, Br डॉट या तो इस डॉट के साथ अपनी बॉन्डिंग कर लेगा या फिर इस कार्बन के डॉट के साथ बॉन्डिंग करेगा। अगर इस कार्बन डॉट के साथ बॉन्डिंग करता है तो ये हमारा सेकंड डिग्री मुक्त मूलक बनता है और ये हमारा फर्स्ट डिग्री मुक्त मूलक बनता है। सेकंड डिग्री मुक्त मूलक अधिक स्थायी होता है, तो इस सेकंड डिग्री मुक्त मूलक की क्रिया हम HBr से करा देते हैं, तो हमको फर्स्ट ब्रोमोप्रोपेन प्राप्त हो जाता है। समझ गए, डिग्री आना अति आवश्यक है। डिग्री कार्बन से सीधे जुड़े कार्बन परमाणुओं की संख्या को ही डिग्री कहते। सर्च करना कार्बन की डिग्री कैसे ज्ञात करें, भाई दिशा यादव, आपको हमारी क्लास मिल जाएगी देखने को, ठीक है। समझ गए ये सभी स्टूडेंट्स, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करते हैं, ठीक है। अब आपने एल्केन से सीखा, अब हम आगे आपको सिखाएंगे एल्कोहल के द्वारा हम
हेलो एल्केन का निर्माण कैसे करते हैं। ये हेलो एल्केन तो ही बन के तैयार हो गया। देखो ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन ये क्या हो गया हमारा हेलो एल्केन हो गया, जहां हेलोजन और एल्केन है। समझ गए सभी स्टूडेंट्स। चलो भाई इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब हम देखेंगे एल्कोहल द्वारा हम हेलो एल्केन का निर्माण कैसे कर सकते हैं। इसमें देखो कई एक मेथड है, हम अलग अलग तरीका से हेलो एल्केन से एल्कोहल से हेलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, कोई एल्कोहल लेंगे। एल्कोहल जो हम यहाँ पे लेंगे वो सबसे सरल ले लेंगे, या फिर सबसे पहला कह ले CH3OH जो कि हमारा मेथेनॉल होता है। ठीक है, हम क्या काम करेंगे, मेथेनॉल की क्रिया HCl के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? HCl के साथ कराएंगे, वो भी निर्जल ZnCl2 के साथ। किसके साथ कराएंगे? निर्जल ZnCl2 के साथ। जब मेथेनॉल की क्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को लेकर निर्जल ZnCl2 के साथ कराएंगे, तो देखो यहाँ पर ये OH इस H के साथ मिल करके H2O यानी कि जल बना लेगा, और ये CH3Cl के साथ मिलकर के क्लोरोमेथेन जो कि हमारा हेलो एल्केन होता है इसका निर्माण कर लेगा। ठीक है, सबसे पहले आपने हेलो एल्केन के द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण एल्कोहल के द्वारा कैसे सीखा। जब हम किसी भी एल्कोहल, चाहे वो मेथेनॉल हो, एथेनॉल हो, प्रोपेनॉल हो, कोई भी हो सकता है, इसकी क्रिया जब हम शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंटी में, निर्जल ZnCl2 या कैटालिस्ट के रूप में काम कर रहा है, जिंक क्लोराइड जो है वो कैटालिस्ट के रूप में काम कर रहा है, तब आपका क्लोरोमेथेन जो कि क्या है हमारा हेलो एल्केन, और निर्माण किसका पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन का, जल हमारा बाहर निकल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कि बार बार दिमाग से उठता है कि ऐसा हुआ कैसे, यानी कि इसकी क्रिया विधि क्या है। हमको तो जो पढ़ना है वो बस ऐसा पढ़ना है कि जो हमारा क्लियर होता जाए कि ऐसा ऐसा हुआ तो ऐसा हमको प्राप्त हुआ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, सबसे पहले ये HCl सभी को पता है H+ देता है, Cl- देता है। ठीक है, H+Cl- मिल करके HCl का निर्माण करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ होगा, वो चीज आपको हम बताते हैं। ये जो आपका CH3OH है, ये कैटालिस्ट के रूप में जो काम कर रहा है जिंक क्लोराइड, इसके साथ थोड़ा मान लीजिए यहाँ पे जो होगा वो बस यहाँ होगा। आपका ये जो मेथेनॉल है ये जिंक क्लोराइड के साथ आपस में लेन देन का काम करता है। यहाँ देखो होता क्या है, सभी को पता है कि जिंक जो है वो क्या होती है, धातु होती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं, सभी को पता है ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं, और जिंक धातु होती है जो कहती है अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे पास वैसे भी पॉजिटिव रहता है, हम तो चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन मिलते रहे हमको। तो ये ऑक्सीजन इस जिंक से कहता है भैया हमारे पास 2 लोन पेयर है, तुम लोग, उसने मजाक में कहा, उसने अरे भैया आड़ दो, दे रहे हो आड़ दो, हम लेने को तैयार है। यहाँ से इस ऑक्सीजन का एक लोन पेयर इस जिंक के पास जाता है, तो यहाँ देखना क्या बचता है, CH पर एक लोन पेयर बचता है, और ये हाइड्रोजन इससे जुड़ी हुई है, और जिंक पर एक लोन पेयर पहुंच जाता है, किस पर, जिंक पर। कौन देता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने दिया तो इस पर प्लस चार्ज आया, जिंक ने लिया तो इस पर माइनस चार्ज आया। सभी को पता है
बहुत अच्छे से पता है कि ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज शोभा देता है और जिंक पर प्लस चार्ज शोभा देता है, क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड नंबर पर विद्युत ऋणात्मक तत्व है और जिंक एक धातु है तो पॉजिटिव उससे प्यारी होती है। इसके घर वाले इससे कहते रहे तूने क्या कर दिया, प्लस लेके बैठ गया, घर की इज्जत डुबा दी तूने। और जिंक के घर वाले जिंक से कहते हैं तूने क्या किया, माइनस चार्ज रख लिया अपने ऊपर, तूने तो पूरे खानदान की नाकी मिट्टी में मिला दी, ये तूने क्या किया। जिंक ऑक्सीजन के कहता है भैया बुरे फंस गए हम तो, घर वाले घर में नहीं टिकने दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हम धातु हैं और धातु पर प्लस चार्ज शोभा देता है। ऑक्सीजन कहता है हम खुद से परेशान हैं। हमारे घर वाले कहते हैं कि तुम विद्युत ऋणात्मक तत्व, घर की शान हो, जान हो, मान हो, सब तुम हो और तुम प्लस चार्ज लिए बैठे हो। इतना गलत तुमने कदम उठाया तो उठाया कैसे है, बहुत बड़ी समस्या है। जिंक भी परेशान, ऑक्सीजन भी परेशान और इतना घटिया चार्ज ही लेके बैठ गए, क्योंकि ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज शोभा देता है, जिंक पर प्लस चार्ज शोभा देता है। लेकिन दुनिया में मदद करने वाले बहुत होते हैं। HCl मदद के लिए पहुंचता है। HCl जब मदद के लिए पहुंचता है तो ये क्या काम करता है, यहां सबसे पहले इसके पास जाता है Cl। कौन जाता है, Cl। ये कहता है ऑक्सीजन से भैया ऐसा करो, इस CH3 से हम जाकर के मिल जाएंगे और आप जो CH3 के साथ इस प्रकार से बॉन्ड बनाए हो, ये आप अपना इलेक्ट्रॉन भी अपना रख लो और इस C का भी इलेक्ट्रॉन रख लो। इस यहाँ है क्या, इस प्रकार से CH3 और ये ऑक्सीजन आपस में बने हुए हैं, तो इस वाले बॉन्ड पर दो इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन का एक कार्बन का है। ये कहेगा कि तुम कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है, अपना भी इलेक्ट्रॉन ले लो, तो तुम्हारे पास दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जो तुम्हारे जिंक ले गया था आपका तो काम ठीक रहा भाई, बन गया, जिसके कारण यहाँ CH3 करेगा क्या, अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे आएगा तो CH3 प्लस बन जाएगा और ये Cl माइनस से क्रिया करके CH3Cl बना लेगा। ठीक है, क्या बना लेगा, CH3Cl बना लेगा। अब यहाँ पर देखो होगा क्या, ये अपना इलेक्ट्रॉन भी ले आया और कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ले आया और इस प्रकार से इसने काम अपना कर लिया। ठीक है, यहां रहे आपके भाई साहब जिंक, जो माइनस चार्ज लिए घूम रहे हैं। ये ऑक्सीजन इससे कहेगा ऐसा करो, आपने जो हमारे ये दो इलेक्ट्रॉन लिए थे ये हमको आप वापस कर दो, ये जो आपने Lp हमसे लिया, ये आपने लोन पेयर जो हमसे लिया वो आप हमको दे दो और ZnCl2 बनकर के अलग हो जाओ। हम क्या काम करेंगे, ये ऑक्सीजन कहता है कि हम क्या काम करेंगे, हमसे आएगा, हमारे पास ये आएगा H+ का मतलब बिल्कुल कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, उस पर एक जो इलेक्ट्रॉन होता था वो भी धन कर आया और प्लस चार्ज बन करके आ रहा है मेरे पास। आपके दो इलेक्ट्रॉनों से होगा क्या, आपके दो इलेक्ट्रॉनों से होगा क्या, ये दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड का रूप लेकर के हमसे हाइड्रोजन जुड़ करके हम जल का निर्माण कर लेंगे। हमारी भी जिंदगी बची, तुम्हारी भी जिंदगी बची और चाहिए तो चाहिए का, बस हो गया काम। HCl बन गया, जल बन गया। अब क्रिया भी इसी का निर्माण चाह रही थी और निर्जल ZnCl2 जो कि कैटालिस्ट के रूप में कर रहा था, जैसा आया वैसा निकल गया। इट्स ओके, ऐसे हमारी अब क्रिया की क्रिया विधि हुई है। ठीक है, अब क्रिया कैसे हुई आप समझ गए, बहुत प्यारी क्रिया विधि है सभी स्टूडेंट्स के लिए। ये हमारे एल्कोहल की प्रथम विधि थी, वो सॉरी प्रथम विधि ही थी, हम क्या कह रहे हैं, पहला ही मेथड था जिसके थ्रू हमने हेलो एल्केन का निर्माण सीखा। किसका निर्माण सीखा,
हेलो एल्केन का। अब देखो हम और भी क्रियाओं के द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं एल्कोहल को लेकर के। अगर हम एल्कोहल की क्रिया CH3OH की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करा दे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का मतलब है PCl के साथ करा दे, तो देखो यहाँ पे क्या काम होगा। सबसे पहले हेलो एल्केन CH3, यहाँ पर क्लोरीन हेलोजन है तो ये मान लो CH3Cl बनेगी ही बनेगी। क्या बनेगी? CH3Cl, क्योंकि हेलो एल्केन बनेगा और आपका POCl3 बनेगा और आपका HCl बनेगा। ये बनेगा कैसे, इसकी छोटी सी ट्रिक, या आप चाहे तो कह सकते ये क्रिया विधि है इसकी। कैसे? देखो आपको ऐसे रखना है। सबसे पहले आपने लिया CH3OH, ठीक है, और इसके पास आपको इस प्रकार से PCl5 को सजा लेना है। ऐसे आप PCl5 को सजा लो, ऐसे इसको लिख दो। ये चीज एक साइड निकल जाएगी, ये चीज एक साइड निकल जाएगी, बीच के बचे भाई साहब ये निकल जाएंगे। हो गई अब क्रिया। ये ट्रिक सीखो। CH3OH हमने जैसा लिखा वैसा लिख लिया, PCl5 को ऐसे सजा लिया, साइड वाले साइड से निकाल दो, बीच वाला हिस्सा बीच से निकाल दो। ये CH3Cl बन गया, ये HCl बन गया और ये POCl3 बन गया। यहां से हमने मेथेनॉल के थ्रू आपका हेलो एल्केन क्लोरोमेथेन का निर्माण कर लिया। ठीक है, ये हमारी सेकेंड विधि थी। अभी और भी विधियां हैं जिनके थ्रू हम एल्कोहल से हेलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक बहुत बेहतरीन है और बहुत अच्छे से आप सीख सकते हैं। तीसरी, यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, एल्कोहल जो कि आपका मेथेनॉल ही है, मेथेनॉल की क्रिया अगर PCl3, अभी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड था, अब आपका ट्राइक्लोराइड आ गया, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अगर हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पे एक चीज है कि आपको इसके 3 मोल लेने होंगे। अभी हम बता देंगे क्यों लेने होंगे। तो आपका CH3Cl बनेगा, CH3Cl बनेगा और आपका H3PO3 बनेगा, यानी कि आर्थोफास्फोरिक अम्ल बन के तैयार होगा। कैसे? आप क्या काम करो, CH3OH को ऐसे लिख लो, लिख लिया आपने, ठीक है। उसके बाद इस P से Cl को ऐसे सजा लो, सजा लिया, ये वाला हिस्सा ऐसे निकाल दो, ये वाला हिस्सा ऐसे निकाल दो। अगर ये Cl3 इसके साथ हम निकाल रहे हैं तो हमको ये 3 तो लेने ही होंगे, तभी तो 3 Cl इधर जुड़ के हमारे हो पाएंगे। तो हमारा CH3Cl, तो यहाँ 3 ले लिए तो ये Cl अपने आप 3 हो गया। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये H, इसके फिर कितने भाग 3, क्योंकि ये 3 पूरे में मल्टीप्लाई किया जाएगा। उसके बाद एक फास्फोरस और 3 ऑक्सीजन, यानी कि H3PO3 बन के तैयार हो जाएगा। ये है आपका, जब हम मेथेनॉल की क्रिया PCl3 के साथ कराते तो आपका प्राप्त होता है क्लोरोमेथेन, जो कि एक हेलो एल्केन है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट पे बात करेंगे। एक चौथी रिएक्शन जो कि एल्कोहल के थ्रू ही हम हेलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इस चीज को समझेंगे। थायोनिल क्लोराइड के साथ अब क्रिया होती है, किसके साथ अब क्रिया होती है, थायोनिल क्लोराइड। जब यह क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो प्रिडीन की प्रेजेंटी में होती है। किसकी प्रेजेंटी में होती है, प्रिडीन की उपस्थिति में यह क्रिया कराई जाती है। अच्छा, प्रिडीन क्या होता है, एक बार इसको भी सीख लो। ये आपकी रही बेंजीन वलय, क्या रही, बेंजीन वलय से एक कार्बन हटा करके नाइट्रोजन को जोड़ देना ही
प्रीडीन कहलाता है। एक कार्बन को हटाकर नाइट्रोजन को जोड़ देना प्रीडीन कहलाता है। यहाँ पर मेथेनॉल की क्रिया क्या नाम है इसका, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड के साथ हम कराते तो देखो यहाँ होता क्या है। यहाँ अब क्रिया की आपको सबसे पहले हम ट्रिक दिखा दें। CH3OH, ठीक है, इसको ऐसे रखते S, इधर एक साइड Cl एक साइड Cl, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, साइड वाला साइड से निकाल दो, बीच वाला बीच से निकाल दो, तो यहाँ पे आपका CH3Cl बन गया, HCl बन गया और आपका SO2 बन गया। बस अब क्रिया संपन्न हो गई। यह अब क्रिया नोट में पॉइंट लिखेंगे, यह अब क्रिया डार्जेनस अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, समझ गए सभी विद्यार्थी? ले लीजिए इसकी स्क्रीनशॉट। जब एल्कोहल की क्रिया हम HCl के साथ कराते तब भी हेलो एल्केन को प्राप्त कर सकते, जब एल्कोहल की क्रिया PCl5 के साथ कराते तब भी हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते, जब एल्कोहल की क्रिया PCl3 के साथ कराते तब भी हम हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं, और जब एल्कोहल की क्रिया हम थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ कराते तब भी प्यारे स्टूडेंट्स हम हेलो एल्केन का निर्माण कर सकते। ये हमारे 3 मेथड थे। अब देखो कुछ अन्य विधियों में आपकी 3 नाम रिएक्शन आती है, जिन नाम रिएक्शन से हम हेलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं, और यही नेम रिएक्शन आपके लिए कीमती है। इसकी जरा स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम नेम रिएक्शन पे बात करेंगे। हैलाइड विनवे द्वारा अब जो आप सीखेंगे ये अन्य विधियों में एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इम्पोर्टेंट कैसे, देखो एक चीज हम आपको बता दें, अगर कोई भी रिएक्शन नेम रिएक्शन है, किसी वैज्ञानिक ने अपने नाम पर दी है, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि वनडे एग्जाम हम किसी को भी उठा के देख ले, सबसे ज्यादा नेमिंग रिएक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते। जैसे वोल्टेज अपक्रिया आपने देखी थी, ये एक नेम रिएक्शन थी, और अब आप जो हैलाइड विनवे में पढ़ेंगे ये भी आपकी सभी नेम रिएक्शन है। यहाँ पर देखो हैलाइड विनवे से कैसे, यहाँ पर जो आप हेलो एल्केन का निर्माण देखेंगे वो हेलो एल्केन से ही देखेंगे। हम ऐसा हेलो एल्केन लेंगे जिसकी क्रिया किसी ऐसी चीज के साथ कराएंगे जो हमको हेलो एल्केन ही देगा। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें सबसे पहले हम कोनोट फ्रैंकल स्टाइल अपक्रिया के द्वारा देखेंगे कि हम हेलो एल्केन का निर्माण कैसे करेंगे। ये जो आपकी कोनोट फ्रैंकल स्टाइल अपक्रिया है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, या स्टाइल लगा लेना। ठीक है, यहाँ पर देखो हम क्या काम करेंगे, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है, RH, जैसे कि R की जगह हमने CH3 ले लिया, और यहाँ पर याद रखना जो X के रूप में लिया जाएगा वो या तो Cl लेंगे या फिर हम Vr लेंगे। ठीक है, सपोज दैट हम यहाँ पर Cl ले लेते हैं। यहाँ जो हम हेलो एल्केन की अपक्रिया कराएंगे और हेलो एल्केन को प्राप्त करेंगे, वो हेलो एल्केन आपका CH3, अगर C2H5 ले रहे हैं तो हेलोजन या तो Cl लेंगे इसके साथ या फिर Br लेंगे। इसकी क्रिया जब NaI के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, NaI के, लेकिन यहाँ पर शुष्क एसीटोन कैटालिस्ट के रूप में काम करता है, शुष्क एसीटोन। ठीक है, यहाँ होता क्या है, ये NaCl बाहर निकल जाता है और आपका CH3 1 के
तैयार हो जाता है। ये CH3I ये क्या है? हेलो एल्केन है। क्या है? हेलो एल्केन है। ठीक है। आयोडोमेथेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम यहाँ पे इस CH3 की क्रिया नहीं, यहाँ पे CH3Br के साथ लेते और सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराते, वही बात है कि यहाँ पर आपको शुष्क एसीटोन काम में लेना होता। क्या लेना होता? शुष्क एसीटोन। तो आपका CH3I बनता और NaCl बाहर निकल जाता। यह अपक्रिया आपकी फ्रंकल स्टाइन अपक्रिया कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट एक नेम रिएक्शन है। ये वैज्ञानिक ने अपने नाम पर रिएक्शन दी थी, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है। सीख गए सभी स्टूडेंट्स। अब हम क्या काम करेंगे? हैलाइड बिल्वे में एक सेकंड रिएक्शन देखेंगे, वो भी आपकी नेम रिएक्शन ही है। नेम रिएक्शन ही है जो कि इंपॉर्टेंट है। स्वाइटस अवक्रिया हेडिंग लगाएंगे सभी स्टूडेंट सेकंड नंबर पे। ठीक है। स्वाइटस अपक्रिया। स्वाइटस अपक्रिया के द्वारा देखो हम कैसे निर्माण करेंगे। यहाँ पर हेलो एल्केन ही हम लेंगे। क्या लेंगे? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन यानी कि RH होता है। यहाँ भी शर्त है कि X के रूप में या तो Cl लेंगे या तो हम Br लेंगे। यहाँ पर CH3 माना कि हमने Br ले लिया सबसे पहले। ठीक है। इस अपक्रिया में जो ये अपक्रिया कराई जाती है, ये अपक्रिया या तो हम HgF के साथ AgF के साथ कराएं या यहाँ पे देखो लिख लो सभी स्टूडेंट्स, यहाँ 3 चीजें ले सकते हैं। या तो AgF के साथ कराएं या Hg2F2 के साथ कराएं या फिर SbF3 के साथ कराएं। ठीक है। यहाँ जो ये हेलो एल्केन लेंगे वो इन किसी एक के साथ क्रिया करा देंगे। माना कि हम AgF के साथ कराते हैं तो ये आपका AgBr आपस में अलग हो जाएंगे और आपका CH3F बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है। ये CH3F ये क्या है? हेलो एल्केन। और ये भी हेलो एल्केन था। हमने हेलो एल्केन की क्रिया जब क्या काम किया? AgF या AS वो Hg2F2 या SbF3 के साथ कराएंगे तो हमको हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। यह अपक्रिया स्वाइटस अपक्रिया कहलाती है। एक नेम रिएक्शन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम हम किसी को भी उठा के देख ले, पूछी जाने वाली रिएक्शन है। ठीक है। आज देखो हमने एक आपको मैराथन क्लास दी है। क्यों दी है? सभी स्टूडेंट्स को पता है कि पिछले हफ्ते हमने क्लासें नहीं बना पाई, हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और हमने कहा था कि नेक्स्ट वीक हम इसकी भरपाई कर देंगे। हम क्लासों को थोड़ा लंबा बना बना करके कोर्स को कवर कर देंगे। ये जो अपक्रियाएं हैं वो कम से कम 2 पार्ट में हो पाती, लेकिन हमने मेडिसिन को लेकर के और अपक्रियाओं को संपन्न करा दिया। मैंने सोचा कि भरपाई तो करनी ही है पिछले हफ्ते की भरपाई की है हमने। अब हम ऐसे ही पूरा चैप्टर 2 या 3 दिन में खत्म कराने का प्रयास करेंगे। एक बार में एक पूरा टॉपिक खल्लास। आज की इस वीडियो में पूरा टॉपिक खल्लास कर दिया हमने। हेलो एल्केन निर्माण पूरा खल्लास हो गया है। ठीक है। अब सेकंड हैलाइड बिल्वे में जो आप देखेंगे वो देखेंगे हुन-सीडीकर अपक्रिया। ये तो स्टार लगा लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हुन-सीडीकर अपक्रिया। इसमें हम क्या काम करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे क्या काम करते हैं? कार्बोजेलिक अम्ल लेते हैं। यहाँ पे हम कार्बोजेलिक अम्ल की क्रिया AgOH सिल्वर
हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो आपका कार्बोजेलिक अम्ल का सिल्वर लवण हमें प्राप्त हो जाता है। ये देखो H हटेगा, Ag लग जाएगा और H इस OH के साथ मिलकर के H2O यानी कि जल बना लेगा। ये कार्बोजेलिक अम्ल सिल्वर ब्रोमाइड का जो लब्ध बन के तैयार हुआ है, इसको लेकर के अब हमें जो करना है वो इसको लेकर ही करना है। यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, इसकी क्रिया Br2 के साथ करा देंगे। किसके साथ करा देंगे? Br2 के। देखो यहाँ डायरेक्ट भी हम ये चीज ले सकते थे, लेकिन हमने आपको करके बता दिया, जब कार्बोजेलिक अम्ल की क्रिया सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तब मुझे कार्बोजेलिक अम्ल का सिल्वर लवण प्राप्त होता है। अब ये यहां से हमारी मेन रिएक्शन स्टार्ट होती है। जो हमें ये कार्बोजेलिक अम्ल का सिल्वर लवण प्राप्त हुआ है, इसकी क्रिया जब हम Br2 के साथ कराते हैं तो यहां से एक Br जाएगा और CH3 से क्रिया करके ब्रोमोमेथेन बना लेगा जो हेलो एल्केन होगा। यहां से CO2 निकल जाएगा और Ag बचा, एक Br बची, मिल करके सिल्वर ब्रोमाइड बना लेंगे। ठीक है, हमारा हेलो एल्केन हमें प्राप्त हो गया। यही अपक्रिया हमारी होन्शी-डीकर अपक्रिया कहलाती। आपने कहीं एक मेथड देखे, सभी मेथड की हमने आपको क्रियाविधि भी सिखाई कि अपक्रियाएं होती कैसी है, और आपको यहीं पर हेलो एल्केन का निर्माण या फिर विरचन आपका समाप्त होता है। सभी जितनी भी क्रियाएं थी जिनके थ्रू हम सीख सकते थे हेलो एल्केन का निर्माण, वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्लास भी मैराथन क्लास होगी जिसमें हम आपको हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म कंप्लीट एक ही वीडियो में करा देंगे। ठीक है, सभी प्यारे स्टूडेंट्स को हमारी हाथ जोड़ करके एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज की इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी, पूरी तरीके से तबीयत सही नहीं है, उसके बावजूद भी हमने आपके लिए क्लास बनाई, और कोई भी किसी भी प्रकार की आपको कमी नजर आए आप कमेंट करना, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे, अन्यथा उसे संडे को जरूर समझा देंगे। ठीक है, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हर स्टूडेंट्स तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहुंच सके। ठीक है, वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं। किसी भी क्लास को किसी भी समय हम ले रहे हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन हम वहीं पर भेजते हैं। ठीक है, सभी प्रिय स्टूडेंट से हमारा हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आज की फैला देना। बहुत मेहनत भरी हमारी क्लास रही है। ठीक है, इसका कंटेंट बनाते रहे, हमारी तबीयत खराब रही तब भी हम कंटेंट लगातार बनाते रहे। मैंने सोचा बनाते रहेंगे तो हम वीडियो तो बना ही लेंगे, बस कैसे कंटेंट तैयार हो जाए, तबीयत अच्छे से हो जाए, बस और कुछ नहीं। अगर कैसी लगी हमारा ये आज का जो भी कंटेंट था, या फिर इस मैराथन क्लास में आपको कितना पढ़ने में मजा आया, प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ना, आगे बढ़ना, अपने टारगेट को हमेशा अपने आंखों के सामने रखना। ठीक है, निशाना आपका वही होना चाहिए। ओके, ठीक है, चलते मिलते नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।